फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि इसका बकरी के पाए का सूप बना के पिया करो, अच्छा रहता है। तो अभी मैं बकरी के पाए लाई तो मैंने सोचा सूप बनाने से बेहतर मैं पाए बना लूँ, तो मैं उसमें रोटी चूर कर खा लूँगी। वो भी तो वही बात है। तो फिर मैं पाए बनाने जा रही थी तो मैंने सोचा रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो चलिए चलते हैं किचन में। हम आ गए हैं अपने किचन में और अभी हम आपको दिखा देते हैं कि हमें इस रेसिपी में क्या क्या लेना है। तो ये हमने पाए काफ़ी अच्छे से धोकर रख दिए हैं। इसको हमने आधे घंटे लगभग विनीगर और नमक लगा के रख दिया था और उसके बाद बहुत मल कर हमने ये धो दिए हैं, जिसे अभी हम कुकर में डालने वाले हैं। ये 4 पाए हैं, तो ये हमने कुकर में डाल दिए हैं। 2 से 3 हमने ये तेज़पत्ता ले लिया है और ये एक छोटी सी प्याज है जिसको हमने ऐसे काट के छोटे छोटे पीसेस में कर दिया है, ये भी हम डाल देंगे। और ये दालचीनी ले ली है, एक बड़ी इलायची ले ली है, कुछ लौंग ले ली है, कुछ काली मिर्च ले ली है और ये तेज़पत्ता। ये सब हम इसमें डाल देंगे और यहाँ हम 3 छोटी इलायची भी डाल देंगे और थोड़ा सा मैं इतना हल्दी डाल रही हूँ इसमें और स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल रही हूँ मैं। नमक हमें मसाले में भी लेना है, तो नमक आप सोच समझ कर ही डालिएगा। तो यहाँ ये नमक डाल दिया है मैंने और अभी इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट मेरा ताज़ा घर में पिसा हुआ है। आप चाहें तो पैकेट भी ले सकते हैं, लेकिन पैकेट में वो बात नहीं आती है जो खुशबू अपने ताज़े पिसे हुए अदरक लहसुन में आती है। तो ये हमने डाल दिया। अभी हम इसमें पानी डाल देंगे। अच्छा, कुछ लोग यहाँ सौंफ भी डालते हैं, मगर मुझे इसकी यखनी जैसी खुशबू नहीं करनी थी, इसलिए मैंने सौंफ नहीं डाली है। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। इसे हमें अच्छे से गलाना है, तो हमने 2 मग भर के पानी डाल दिया है और अभी हम इसे गलने के लिए रख देंगे। कम से कम 40 मिनट्स आपको इसे गलाना है, क्योंकि जितने ज़्यादा अच्छे गले हुए होंगे आपके पाए, उतना ही आपको पाए में मज़ा आने वाला है। गैस का फ्लेम हम ऑन कर लेते हैं और जब तक हमारे पाए गल रहे हैं, हमारी यखनी बन रही है पाए की, तब तक हम यहाँ एक बाउल लेते हैं और उसमें मसाला तैयार कर लेते हैं। हल्दी, स्वाद अनुसार मिर्ची, स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि नमक हमने उसमें भी डाला है तो नमक थोड़ा सा हमें फीका हो जाएगा, चलेगा, डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 टीस्पून हम लेंगे यहाँ धनिया और 1 टीस्पून लेंगे हम गरम मसाला। मेरा गरम मसाला भी घर का ही पिसा हुआ है, तो ये हमने ले लिया गरम मसाला। और मेरा पिसा हुआ ज़ीरा भी घर का ही पिसा हुआ है, तो 1 चम्मच हम यहाँ ले लेंगे ज़ीरा। तो ये भुना ज़ीरा है, इसमें हमने हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा और नमक ले लिया और इसे हम पानी डालकर एक पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से हम एक घोल बना कर रख देंगे। इस तरह से घोल बना लेते हैं तो मसाला सही रहता है, जलता नहीं है मसाला। वैसे तो हम पिसी हुई अनियन भी डालने वाले हैं, तो उसके साथ भी डाल सकते थे मसाला, लेकिन ऐसे घोल बनाना सही रहता है। तो ये अभी हमने मसाला बनाने के लिए ले लिया है
ये देखिए सारा मसाला हमारा हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। ये हमने एक बड़ी अनियन पीस ली है, वो ज़रा काफ़ी बड़ी थी, और हमने उसका सिर्फ मीठापन बैलेंस करने के लिए एक छोटा सा टमाटर इसमें पीस दिया है। टमाटर बिल्कुल ऑप्शनल है, मुझे पसंद है इसलिए मैं डाल लेती हूँ, बाकी आप ना चाहें तो ना डालें। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। और ये हमने पाए को गार्निश करने के लिए अदरक की जूलियन काट के रखी है, हरा धनिया और 3 मिर्च हमने ऐसे कर लिए। तो यहाँ मैंने देसी घी ले लिया है, थोड़ा सा और ले रही हूँ मैं। तो अभी हम इधर मसाला तैयार कर लेंगे। अभी घर का बना हुआ देसी घी तो मेरा ख़त्म हो चुका है, तो मैंने गोवर्धन से ही काम चलाएंगे। तो ये हमारा घी गरम हो चुका है और यहाँ डाल देंगे हम इसमें जो पिसी हुई अनियन है। इसके साथ हम 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो हमने 2 टीस्पून डाल दिए हैं। और अब इस पे हम डाल देंगे ये मसाला और इस सब को हम अच्छे से भूनेंगे। इस सब को हमें बहुत ही अच्छे से भूनना है जब तक हमारे पाए गल रहे हैं। मैं छोटी इलायची डाल रही हूँ, 2-3 अच्छी लगती हैं। तो अभी हमें इसे मसाले को आंच तेज करके अच्छे से भूनना है। और ये दही डालकर हम इसे अच्छे से भूनेंगे। बस अब इसका सारा काम भुनाई का ही रह गया है। ये देखिए, इसे बहुत अच्छे से भूनना है हमें मसाले को। तो जब तक हमारे पाए गल रहे हैं तब तक हम भून कर इस मसाले को बिल्कुल तैयार कर लेंगे। अभी हम अपने पाए खोलकर देख लेते हैं, क्योंकि वो धीमी आंच पर काफ़ी देर हो गई है और मसाला हमारा लगभग रेडी है। मसाला हम भून चुके हैं, देख सकते हैं आप, ये बहुत अच्छे से भुन गया है। तो पाए अभी हमने खोल लिए हैं, ये गल चुके हैं। हाँ, ये बहुत अच्छे से गल चुके हैं। गरम बहुत है, तो इन्हें हम ऐसा करते हैं कि निकाल लेते हैं। अभी ऐसे ही छलने की मदद से हम सारे पाए निकाल लेंगे बाहर। बाकी सब हमने यखनी में छोड़ दिया और ये हमने यहाँ पाए निकाल लिए हैं। तो हम अभी ये जो पाए हैं ये अपने भुनते हुए मसाले में डाल देंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ मसाले में डाल दिए हैं। और यहाँ हम छलने की मदद से सारी यखनी इसमें छान देंगे और बाकी इसमें से कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि इसका जितना भी जोश निकल कर आना था वो हमारे पायों में आ चुका है। बस इसे हम ऐसे थोड़ा सा दबाकर ऐसे कर देंगे ताकि और भी जो निकलना हो निकल जाए इसमें से, और ये हम फेंक देंगे।
तो ये देखें हमारे पाए बन के रेडी हैं। अच्छा, इसे मुझे पतला ही रखना है, इसलिए कि अगर गाढ़े होते हैं तो मेरा तो दिल मतलाने लगता है, क्योंकि मैं पाए कभी खाती ही नहीं हूँ। मेरी मम्मा पाए बहुत अच्छे बनाती थी, मतलब उनके हाथ से बन कर लोगों के यहाँ जाते थे। मेरे चाचा अपने दोस्तों के लिए बनवा कर लेके जाते थे, लेकिन मैं कभी पाए नहीं खाती थी, क्योंकि इसका जो लुआब है, जो चिपचिपापन है, वो ही फ़ायदेमंद है और मुझे वो ही बुरा लगता था, तो मैं नहीं खाती थी। लेकिन आज जब भाई ने बोला कि इसका सूप बना के पियो, तो फिर मैंने सोचा कि सूप क्यों, मैं पाए बना लेती हूँ। मैं इसी में रोटी चूर कर खा भी लूँगी और ये चावल से भी खा लूँगी। तो हमारे पाए बनकर रेडी हैं और इनको गार्निश करने के लिए हमने ये 3 इस तरह से करके हरी मिर्च काटी हुई है, जो मैं ऐसे ही इसमें डाल दूँगी। और अभी हम यहाँ हरा धनिया डाल देंगे और कुछ अदरक की जूलियन डाल देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पाए बनकर बिल्कुल रेडी हैं। या मैं आपको इन्हें डिश आउट करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ मैंने आपको पाए डिश आउट करके दिखा दिए हैं और इस पे मैं ये डाल दूँगी अदरक की जूलियन और थोड़ा सा और हरा धनिया, और मेरी ट्रेन आ गई। तो अगर आपको मेरी ये पाए की रेसिपी पसंद आई हो तो आगे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ढेर सारा प्यार और ढेर सारे कमेंट्स दें। आगे हम फिर मिलेंगे जल्दी ही किसी ऐसी ही रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।